जो पाकिस्तान में आसिम मुनीर है, इसकी जड़ें कहाँ आ रही है? देखिए 1968 का जन्म है आसिम मुनीर का, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष का, और जालंधर, भारत के पंजाब के जालंधर में इसकी मूल जड़ें हैं। और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग भूल जाते कि ये, कपिल सिब्बल जैसे लोग भूल जाते कि ये वही लोग हैं जो तलवार के डर से सलवार पहन ली जिनके पूर्वजों ने, ये उन्हीं की औलाद है, आसिम मुनीर। और वो जो कियानी था, है ना, ये सारे जो लोग थे, बाजवा था, कमर वाहिद बाजवा, ये सब लोग कौन है? तो मुनीर जो है ये 1968 का जन्म है। अब देखिए आदिल राजा की जो, जिस पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार की बात की, उनके अनुसार कि आसिम मुनीर के लिए पाकिस्तान में बहुत बुरी स्थिति है। और आप ये भी जानते हैं कि आसिम मुनीर आईएसआई का चीफ रहा हुआ है पहले, और इमरान खान इस आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और इमरान खान चाहते ही नहीं थे कि ये बने। अब ऐसे में जरा ध्यान दीजिए, 1968 में आदमी जन्मा, इसका इतना ही विवरण मिला है। इस आदमी का जो जन्म का दिन और दिनांक वगैरह वो नहीं मिले हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो इस आदमी ने जो ऑफिस ज्वाइन किया वो 29 नवंबर 2022 को किया है। अब यहाँ 9 है, उससे 2 पीड़ित है, मूलांक 2 है, और उसके बाद में 2 और 2 4 और 6 10 और भाग्यांक 1 आया है। अब एक नेता का नेतृत्व का होता है, वो मूलांक 9 2 से पीड़ित है, 2 मजहब का, धर्म का अंक होता है, संप्रदाय का होता है, और ये 9 से पीड़ित है। सेना का जो अध्यक्ष होता है वो अंक 9 का ही प्रतीक होता है, और वो उसके तले क्या पीड़ित है, अंक 2, स्त्री अंक पीड़ित हो गए। स्त्री अंक 2 पड़ोसियों का भी होता है। तो इसलिए ये तो तय है कि इस आदमी के लिए वर्ष जो है, अभी क्या चल रहा है, अभी तीसरा साल चल रहा है आसिम मुनीर को। ये तीसरा साल जो चल रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, आसिम मुनीर ने 29 नवंबर 2022 को बतौर पाकिस्तान के आर्मी चीफ पद ज्वाइन किया। और ध्यान दीजिए वहां मूलांक 2 है, लेकिन 29 में 9 के कारण 2 पीड़ित। और ये जो वर्ष है, ये वर्ष क्या है, ये 2025, इसका स्वामी कौन है, 9, और ये 9 आसिम मुनीर के ज्वाइन करने के मूलांक 2 को पीड़ित करता। अभी कुछ दिन पहले, ज्यादा नहीं, महीना भर नहीं, कुछ दिन पहले आसिम मुनीर बोल रहा था एक सभा में, और वहां निठल्ले और नालायक की तरह इसका प्रधानमंत्री वहां बैठा था। और ये जो भाषा बोल रहा था आसिम मुनीर, वो भाषा किसी देश के आर्मी चीफ की नहीं थी, वो भाषा थी हिंदुस्तान और हिंदुओं के विरोधी जो जिहादी तबके हैं, जो गुट हैं, आतंकी गुट, उनके किसी मेंबर की भाषा थी वो। और उस भाषा में ध्यान ये दीजिएगा कि उस दिन के आसिम मुनीर के भाषण ने सिद्ध कर दिया कि पाकिस्तान आर्मी ही चलाती है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब मोहरे। आसिम मुनीर वह पॉलिसी मैटर पर बोल रहा था कि हम कश्मीर के लिए करेंगे, वो करेंगे, कश्मीरी भाइयों के लिए करेंगे, हिंदुस्तान के खिलाफ ये पॉलिसी मैटर था। और वहां प्रधानमंत्री वहां नपुंसक की भांति बैठा सुन रहा था। एक बात कही जाती है मित्रों पाकिस्तान के लिए कि दुनिया के हर देश के पास एक सेना है, लेकिन पाकिस्तान एक अजीबोगरीब देश है। कैसा कि पाकिस्तान में सेना के पास एक देश है, सेना वहां की मालकिन है। तो आसिम मुनीर जो है ना, आसिम मुनीर का ध्यान ये दीजिएगा, इस आदमी के नाक जो है ना, नाक की नोक, अंग ज्योतिष का विश्लेषण कर लेते हैं, क्योंकि जन्म में तो सिर्फ 1968 मिला है, और उसके हिसाब से आदमी अभी 57वें और 58वें या 57वें या 58वें साल में चल रहा है। तो नाक जो है ना, आंखों के बीच में, ध्यान ही दीजिएगा, ये नाक की नोक संकरी है, नाक की जो जड़ है वो संक्रिय, और यहां तक आते थे पसर जाता है, मामला बहुत पसर जाता है, इतना पसर जाता है कि ये ऐसे आदमी के भ्रष्ट शुक्र को दर्शाता है। तो एक तो खैर पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ होते हैं उनके भ्रष्ट शुक्र का तो कोई सवाल ही नहीं है, मतलब वहां तो चर्चा ही नहीं होती, क्योंकि सभी वहां भ्रष्ट होते हैं। देखिए ना, जितने ये एक्स आर्मी चीफ है, सबके पास में अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है, और विदेशों में खूब बना रखी है। दूसरे के आसिम मुनीर के आप देखेंगे तो आंखों में सूर्य नहीं है, जबकि इस आदमी ने आर्मी चीफ के रूप में जो ज्वाइन किया उस दिन का भाग्यांक 1 है, और वो 1 आंखों में है नहीं, सूर्य अच्छा नहीं है, मतलब लगभग खराब ही है, वो आधे से भी कम है, खराब की श्रेणी में। तो ऐसी अवस्था में एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, मतलब सेना का अध्यक्ष, उसके नाते परेशानियां तो आनी है, आ भी रही है, बहुत बुरी तरह आ रही है। आसिम मुनीर जो है वहाँ
अभी आप आगे हम चर्चा करेंगे तो जानेंगे कि इस तरीके से वो कोर्ट और वहाँ की संसद सांसद और पब्लिक के बीच में किस घेरे में वो आदमी फंस गया और अभी कैसे फंसेगा। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आसिम मुनीर उन लोगों में से है जो परवेज मुशर्रफ के रास्ते वाले हैं ज्योतिष के हिसाब से। कैसे? देखिए क्या है, परवेज मुशर्रफ और आसिम मुनीर दोनों की मूंछें चौड़ी है लेकिन हल्की हैं, ध्यान दीजिएगा। और आप परवेज मुशर्रफ का नाक याद कर लीजिए, परवेज मुशर्रफ का नाक भी ऐसा ही था, लेकिन उस आदमी के साथ एक बात ये थी कि अंक 8 और 9 भारी थे, इसलिए उसने आसमान में जो जहाज में घूम रहा था अपने उस प्रधानमंत्री को वहीं से भगा दिया और पाकिस्तान पर कब्जा किया और मार्शल लॉ भी लगाया और वहां का राष्ट्रपति भी बना। उतने तो अंक आसिम मुनीर के नहीं है, अंक 8 और 9, लेकिन काफी कुछ वहां से समानता रखते हैं। अब परवेज मुशर्रफ के भी स्त्री अंक खराब थे और इस आदमी के भी हैं, तो अब आप समझ सकते हैं परवेज मुशर्रफ का दी एंड कैसे हुआ। याद है आपको परवेज मुशर्रफ का दी एंड कैसे हुआ कि परवेज मुशर्रफ को बड़ी बेइज्जती से जाना पड़ा, बड़ी बेइज्जती से, और यहां तक हालत हो गए थे कि भाई देश में भी नहीं रह सकता ये आदमी। और फिर कैसी मौत, आप ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब अभी हम बता चुके अंक 8 और 9 आसिम मुनीर के उतने नहीं है अंग ज्योतिष में, ठीक है, क्योंकि एक तो मिलिट्री वाले बने ठहने रहते हैं, तो चेहरे के अलावा बाकी सारी जो विश्लेषण की चीजें होती है वो कैसे की जाए, चेहरे में ही पूरी बॉडी होती है, वहीं से करना पड़ता है। दूसरा क्या है कि 1968 के हिसाब से अगर हम देखें तो आसिफ मुनीर का जो मासांक है जन्म का वो बना 6, वो 6 है, उसमें एक बैठा है, 6 उसका विरोधी है, 6 के एक तरफ फिर वो बैठा है 9, तो 9 और 6 आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। उसके बाद 6 के इधर बैठा है 8, वो 8 उस 6 को शुक्र को भ्रष्ट कर रहा है। अभी हम बात कर चुके कि आसिम मुनीर का शुक्र भ्रष्ट